दोस्तों, आचार्य चाणक्य न केवल महान विद्वान थे बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उनके विचारों और नीतियों ने न केवल उन्हें बल्कि उनके शिष्यों और अनुयायियों को भी शत्रुओं पर विजय पाने में मदद की। आज हम चाणक्य नीति के उन 7 महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप अपने शत्रुओं से निपट सकते हैं और वह भी उससे बिना लड़े उसे उसकी औकात दिखा सकते हैं। दुश्मन को हराने की पहली रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु को ध्यान में रखना। चाणक्य का मानना था, अगर आप अपने शत्रु को उसके उद्देश्यों और योजनाओं के बारे में भ्रमित कर सकते हैं तो आप उसे आसानी से हरा सकते हैं। शत्रु को कभी भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या सोच रहे या आपकी अगली चाल क्या होगी। ऐसा करने से शत्रु अपने कदम सोच समझकर नहीं उठा पाएगा और उसके फैसले गलत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी युद्ध में आप अपने शत्रु को यह दिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि आपकी सेना कमजोर है, तो वह की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वह हमला करेगा तो आप अपनी वास्तविक ताकत से उसे मात दे सकते हैं। इस तरह भ्रम की नीति से आप अपने शत्रु को उसके ही जाल में फंसा सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु की कमजोरी का फायदा उठाना। हर शत्रु के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें अपने शत्रु की कमजोरियों को ढूंढना चाहिए और उनका फायदा उठाना चाहिए। यह कमजोरी शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है या फिर उसकी स्थिति या परिस्थिति से संबंधित हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु क्रोधी स्वभाव का है तो आप उसे क्रोधित करके उसकी निर्णय शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। या अगर आपका शत्रु किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है तो आप उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे हराने के लिए उसे और अधिक कमजोर कर सकते हैं। इस तरह शत्रु की कमजोरियों का सही तरीके से उपयोग करके आप उस पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी रणनीति जो चाणक्य ने बताया है वह है शत्रु के अंदर भय पैदा करना। चाणक्य का मानना था कि भय एक ऐसा हथियार है जो सबसे मजबूत शत्रु को भी कमजोर बना सकता है। अगर आप अपने शत्रु के मन में भय पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो वह आपके खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले कई बार सोचेगा। इस तरह भय की नीति से आप अपने शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर सकते हैं और उसे बिना किसी संघर्ष के हरा सकते हैं। चौथी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु को आपस में लड़ाना। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने शत्रुओं को आपस में लड़ाने में सफल हो जाते हैं तो वे खुद ही कमजोर हो जाएंगे और आपको उन्हें हराने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यह नीति विशेष रूप से तब काम आती है जब आपके शत्रु की संख्या अधिक हो या जब वे गठबंधन में हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके 2 या अधिक शत्रु एक ही समय पर आपके खिलाफ हो तो आप उनके बीच झगड़ा लगाकर उन्हें आपस में ही उलझा सकते हैं। इससे उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी और वे एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे। इस तरह आप बिना किसी प्रत्यक्ष संघर्ष के अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है समय का सही उपयोग करना। वैसे समय का सही उपयोग कई बार चैनल को सब्सक्राइब करके भी होता है, जो आप नहीं कर रहे हैं तो वीडियो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चाणक्य का मानना था कि सही समय पर सही कदम उठाना शत्रु पर विजय पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो आप अपने शत्रु के जाल में फंस सकते हैं। इसीलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु किसी परेशानी या संकट में है तो यह सही समय हो सकता है उस पर हमला करने का। या अगर आप किसी योजना को लागू करने की सोच रहे हैं तो तब तक इंतजार करें जब तक कि परिस्थितियां आपके पक्ष में ना हो। इस तरह सही समय का इंतजार करके और अपने कदम को सोच समझ उठाकर आप अपने शत्रु पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। छठी रणनीति जो चाणक्य ने बताया है वह है शत्रु की जासूसी करना। चाणक्य ने हमेशा अपने शिष्यों को सिखाया कि शत्रु के हर कदम की जानकारी होना आवश्यक है। बिना जानकारी के आप अपने शत्रु की ताकत, कमजोरी और योजना के बारे में नहीं जान सकते। जासूसी के माध्यम से
आप शत्रु की हर चाल को पहले से जान सकते हैं और उसके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको यह पता चल जाए कि आपका शत्रु कब और कैसे हमला करने वाला है, तो आप पहले से ही उस हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार रह सकते हैं। इस तरह जासूसी की मदद से आप शत्रु के हर कदम को विफल कर सकते हैं और उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। सातवीं और अंतिम रणनीति जो चाणक्य ने बताई है, वह है शत्रु के साथ संधि करना, लेकिन केवल तब जब यह आपके फायदे में हो। चाणक्य कहते हैं कि हमेशा लड़ाई ही समाधान नहीं होती, कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है, लेकिन यह तभी करना चाहिए जब यह आपके लिए लाभदायक हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु बहुत शक्तिशाली है और उसके साथ सीधा मुकाबला करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता, तो बेहतर होगा कि आप उसके साथ संधि कर लें। लेकिन इस संधि का उद्देश्य समय पाना और अपनी ताकत को बढ़ाना होना चाहिए, ताकि भविष्य में आप उसे पूरी तरह से हरा सकें। इस तरह संधि की नीति से आप बिना किसी प्रत्यक्ष नुकसान के अपने शत्रु से निपट सकते हैं और सही समय आने पर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य का कहना था कि दुश्मन को कभी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन वह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि अपनी योजनाओं को दुश्मन के सामने गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि यदि दुश्मन को आपकी योजनाओं का पता चल गया तो आपकी हार निश्चित है। उन्होंने दुश्मन को भ्रमित करने को भी एक महत्वपूर्ण रणनीति बताया है, क्योंकि जब दुश्मन भ्रमित होता है तभी उसे हराया जा सकता है। चाणक्य की सलाह थी कि अगर दुश्मन शक्तिशाली हो तो उसे सीधे टकराने के बजाय उसकी शक्ति को धीरे धीरे कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुश्मन के साथ कभी भी सीधे और खुले तौर पर संघर्ष नहीं करना चाहिए, इसके बजाय उसे अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करना अधिक प्रभावी होता है। चाणक्य का मानना था कि दुश्मन की कमजोरियों को पहचानना और उन पर वार करना जीत का एक प्रमुख तरीका है। जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी होती है, वह इंसान कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकता, ना समाज में, ना काम में, ना रिश्तेदारी में। स्विंगाल, जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है, कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है, यह पूछना ही भूल जाते हैं। अच्छे लोगों में एक होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, लोग यह भी भूल जाते हैं कि आपने क्या किया था। जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगे तो समझ लेना कि उनकी जरूरतें अब पूरी हो गई हैं। आज का समय ऐसा है कि लोग आपके मुंह पर झूठ बोलकर आपसे गुस्सा भी हो जाएंगे कि आपने उनके झूठ पर विश्वास क्यों नहीं किया। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अपना सारा फोकस अपने काम पर रखो, लोगों की बातों पर नहीं। सच्चाई तो यह है कि आपके अंदर ही आपकी सारी खुशियां छुपी हुई हैं, पर पता नहीं क्यों आप लोगों में ढूंढ रहे हो। जिस इंसान ने जिंदगी में कभी दुख और चुनौतियों का सामना नहीं किया, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर अपनी गलती करके सीखने को तुम्हारी उम्र भी कम पड़ेगी। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यवन और मधुर वाणी में होती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए सिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकॉन को ऑल में सेट कर लें। धन्यवाद।